तो तस्वीर है जहां आग लगी हुई है, यानी विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया, उड़ान भरी, एयरपोर्ट से अपनी पट्टी से थोड़ा ही आगे गया था और टकराकर वो सीधे आकर यहां गिरा है। पेड़ के पास आप देख रहे हैं यहां आग लगी हुई है। 105 लोगों की मौत हो गई है, मृदुल बता रहे हैं। और देखिए कुछ इमारत भी वहां, स्ट्रक्चर भी, ढांचा नजर आ रहा है जिस पर आकर ये विमान गिरा है। उसके बाद पेड़ भी गिर गया है। आप जैसे बता रहे हैं 800-825 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ रहा था। विमान अगर ऊंचाई से गिरता है तो जो लोग विमान में मौजूद थे, बहुत से लोगों को गिरने की वजह से भी चोट आती है। और दूसरा, क्योंकि आग लग गई थी, बड़ा आग का गोला भी हमें नजर आ रहा है, तो आग लगने से भी बहुत से लोगों की जानें जाती है। 105 लोगों की मौत हुई है अब तक। मैं एक जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही सोहेल, मैं एक प्लेन में मौजूद था जब एकाएक ऐसा ही हादसा हुआ, इवैक्यूएट किया गया था। उस दौरान मैं वहां पर मौजूद था अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। मुझे याद है वो जानकारी, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि इवैक्यूएट के समय आपके पास होता है कि आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यहां पर प्लेन का क्रैश करना बता रहा है कि यात्री जो है ना बाहर निकल सकते थे विवेक, वो अंदर ही बैठे रहे। धमाका जोरदार हुआ, शायद कुछ सेकंड्स में ही क्रैश हुआ। अगर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, विमान हवा में और सीधे गिरा। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ सेकंड लगे विवेक, 4 से 5 सेकंड उड़ा है और उसके बाद थोड़ी दूरी पर पहुंचा और एकाएक धमाका। बिल्कुल धमाका होता है। और सबसे बड़ी बात कि अब ब्लैक बॉक्स की तरफ सबकी निगाहें जाएंगी। क्या बातचीत हुई, ट्रैफिक कंट्रोल को क्या सूचनाएं दी गई, पायलट ने क्या कहा, अंतिम क्षण में कौन सी बातें पायलट ने कही है, बताई है, और क्या एक्शन लिए गए, क्या बताया गया कंट्रोल रूम की तरफ से, क्या रिएक्शन था, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि अब उसकी खुजाहट होगी, यानी कि उसे पिक किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, और जिस रिहायशी इलाके की बात हम और मृदुल कर रहे थे कुछ देर पहले, और हमारे सभी सहयोगी कर रहे थे, उसमें एक बात थी कि जहां पर यह विमान जिस बड़ी इमारत से टकराया है, वो डॉक्टर हॉस्टल की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर हॉस्टल की बात कर रहे हैं। और वहां से जो दूरी थी तकरीबन, ये जो है तकरीबन 5 किलोमीटर का जो दायरा है, ये पूरी तरीके से वो पूरा क्षेत्रफल जो है इस दायरे में आ गया, इस धमाके के दायरे में आ गया। बिल्कुल। जी सुमित, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है मृदुल, विवेक और सोहेल, कि आखिर इतने कम वक्त में, सिर्फ 9 मिनट के अंदर अगर प्लेन जो है वो क्रैश हो रहा है, तो उसके पीछे कौन सा टेक्निकल एरर जो है वो रहा है। बिल्कुल। जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो उसे बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है जिसके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे उसमें इंजन इंस्पेक्शन हो, चाहे उसमें हाइड्रोलिक फ्यूल ऑयल लेवल्स की बात हो, या फिर जो तमाम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एटीसी को पूरा क्लियरेंस जो है वो देना होता है। ये वो तमाम चीजें हैं कि इसमें आखिर चूक कहां पर हुई। बिल्कुल आसान भाषा में अगर कहा जाए सोहेल, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हर चीज चेक करते हैं, आपके टायर ठीक है नहीं है, हवा है प्रॉपर नहीं है, फ्यूल है नहीं है, इंजन ठीक है। ऐसा ही प्लेन जब टेक ऑफ करता है, जब सारी जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन एकाएक टेक ऑफ करने के कुछ क्षण बाद इसका क्रैश होना भी सवालों में है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बताया जा रहा है कि एटीसी को मैसेज भेजा गया। वो क्या मैसेज था वो धीरे धीरे जांच का विषय है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कुछ ही सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद प्लेन क्रैश हुआ, 105 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी बात यह मृदुल की जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि प्लेन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। बिल्कुल। कहा जाता है प्लेन में 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन काम करना बंद कर दिया तो दूसरा इंजन काम करता है। ऐसा क्या हुआ कि पायलट को वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा हिट हुआ हो, कोई चीज ऐसी टकराई हो, क्योंकि ऐसा एकदम से टकराने पर भी इतना बड़ा हादसा आज तक कभी देखा नहीं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा बता रही है कोई बहुत बड़ी क्या तकनीकी खराबी थी कि पायलट को ये कॉल करना पड़ा कि आपातकालीन स्थिति है, और उसके बाद कुछ सेकंड में, मुझे लगता है 10 सेकंड भी ज्यादा लग रहा है, 10 सेकंड में ही प्लेन क्रैश हो गया। बिल्कुल। और सोहेल आप बड़ी बात कह रहे हैं, और इसमें जो संभावित कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जी क्या कुछ वजह हो सकती है। एक है इंजन फेलियर, हालांकि जैसा सोहेल ने बताया कि 2 इंजन होते हैं और ये बेहद रेयर कंडीशन है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, और इस वजह से प्लेन जो है वो लिफ्ट नहीं ले पाता है। उसने टेक ऑफ किया, उसी दौरान दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ 9 मिनट के अंदर दोनों इंजन जो है वो फेल हो जाते हैं। एक पायलट एरर की वजह से भी हो सकता है, इसकी भी गुंजाइश बेहद कम होती है, क्योंकि बेहद ट्रेन पायलट्स होते हैं, वो अगर कोई टेक्निकल एरर इसमें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई रॉन्ग जो फ्लैप है, आपने देखा कि जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है उसके फ्लैप जो है वो अप डाउन होते हैं। डायरेक्शन जो प्लेन्स को देनी होती है उसके लिए फ्लैप का जो मूवमेंट करना होता है, उसमें इसको स्पीड को एनालाइज अगर करते वक्त पायलट कोई गलती कर देता है तो यह भी एक संभावित कारणों में से हो सकता है। लेकिन उस वक्त में मे डे कॉल करना, क्या पायलट उसे नहीं समझ पाए, इसके भी गुंजाइश बेहद कम नजर आती है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी